उसकी संपत्ति बहुत कई गुना बढ़ा हुआ है। पूरे असम में चर्चा है हेमंता विश्व शर्मा के और उसके धर्म पत्नी रिंकी भुइयां की बड़ी चर्चा। किसी भी जिले में चले जाइएगा, जो महत्वपूर्ण जो जमीन है सब उन्हीं की। और व्यवसायिक उपयोग की छूट, देखिए किस प्रकार से शासन षड्यंत्र करती है और अपने लाभ के लिए कानून में नियमों में बदलाव करती है। क्या चाय बगान की जमीन है उसे व्यवसायिक उसके उपयोग व्यवसायिक उपयोग के लिए छूट दी गई। लोगों को तब समझ नहीं आया, लेकिन जब चाय बगान की जमीन में मुख्यमंत्री की पत्नी ने आलीशान रिसॉर्ट बना लिया और एलिफेंट कॉरिडोर के भी नियमों में बदलाव किया गया, तब लोगों को समझ आया कि ये किसके लिए बदलाव किया गया। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, खड़ा किया गया। ये स्थिति और रिंकी भुइयां जी की 5 साल में माजुली में, कामरूप में, गुवाहाटी में, नौगांव में, गोलाघाट में, करबी में भारी जमीन जायदाद बनाई है। कोई हिसाब किताब नहीं कितनी संपत्ति उन्होंने बनाई। छठी अनुसूची वाले भी इलाके में पैसों में भारी हेरफेर की खबर आ रही है। सिंडिकेट जिस तरह से चल रहा है उसे हर महीना सैकड़ों करोड़ रुपया का घाल भी हो रहा है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, और ये जो भाजपा की सरकार का जो अंत है वो हेमंत ही करेगा। भाजपा की सरकार के अंत का कारण हेमंत ही बनेगा। इतने भ्रष्टाचार किए, इतने गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद लाचार। इसका लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चुनाव होने दीजिए, हमारी सरकार बनेगी, एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा और अमित शाह जी के चहेते मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब किताब दिया जाएगा। आदरणीय साथियों, सेक्रेटरी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद आपको विधायक दल के नेता राधे जी, चौहान जी, उपाध्याय जी और स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, दुनिया में आसाम की अपनी पहचान है, अलग पहचान। चाय के लिए जाना जाता है, राइनोसारस के नाम से जाना जाता है। आसाम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बिहू नृत्य, विशिष्ट नृत्य शैली और समृद्ध आसाम की संस्कृति, यहाँ के जो गमछा, जब भी कोई मेहमान आते हैं उसे गमछा पहनाया जाता है। एक समृद्ध संस्कृति के नाम से आसाम को जाना जाता है। यहाँ महान गायक भूपेन हजारिका, खगेन महंता, जुबिन गर्ग के लिए भी जानते हैं। माँ कामाख्या के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या इस प्रदेश को एक अभद्र, दुष्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री के नाम से पहचान बनी, जो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। असम को कर्ज में डुबा दिया गया है और ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। आदरणीय साथियों, 2021 में भी मैं आया था चुनाव में, ऑब्जर्वर बनाए गए थे एसीसी की तरफ से, मुकुल वासनिक जी और मैं आया। उस समय बड़ी चर्चा थी सिंडिकेट की बड़ी चर्चा। तो सर्वानंद
सोनेवाल को मैंने नाम दिया था सिंडिकेट आनंद। मैंने कहा तो सुने, सिंडिकेट आनंद। अब सिंडिकेट बहुत छोटा है, छोटा हो गया है। अभी हेमंता विश्व के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं कि वो सिंडिकेट बहुत छोटा लगने लगा। हालांकि सिंडिकेट अभी भी चल रहा है। हेमंत इतने दुष्ट और अभद्र कि असम के जो भद्र और सीधे साधे लोग हैं, उसकी छवि खराब करने लगा। एक बहुत पहले पत्रकार वार्ता हुई थी और उसको, आदरणीय साथियों, एक उदाहरण, इकलौता सबूत वाला उदाहरण, 2006 में इनकी संपत्ति निर्वाचन आयोग में 1 करोड़, फिर 11 में बढ़ के 3 करोड़, फिर 16 में ये संपत्ति 6 करोड़,